दोस्तों अगर आप एक यूट्यूबर हो या फिर बनना चाहते हो और अपनी वीडियो के अंदर आप वॉइस ओवर करते हो, जैसे कि अभी आपके सामने मैं कर रहा हूँ, मतलब कि जो आपका काम है बोलने का है, तो आपकी ऑडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, तभी लोग आपकी वीडियो को ज़्यादा देर तक सुन पाएंगे, देख पाएंगे। और इसके लिए आप कोई भी माइक यूज़ कर सकते हो, और जो मैं माइक यूज़ करता हूँ वो बोया का माइक यूज़ करता हूँ। और यार इसके रिगार्डिंग यूट्यूब पे बहुत सारी पहले से वीडियो पड़ी है, बट एक भाई का कमेंट आया कि यार वो भी बोया का माइक यूज़ करते, बट इसके ऊपर कुछ अलग से वीडियो बनाओ। तो देखो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, फुल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि मैं इसको पूरा 9 महीने तक यूज़ कर चुका हूँ, और 9 महीने के बाद इसमें क्या चेंजिंग आया, मतलब इसकी क्वालिटी में क्या फर्क आया है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। और क्या यूट्यूब वीडियो के लिए सही है या फिर गलत है, और अगर हम इसको खरीदे तो क्या ऑफलाइन में ज्यादा फायदा है या ऑनलाइन में फायदा है, सब कुछ आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। और अगर आप भी माइक यूज करते हैं या फिर खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जब मैंने इसको खरीदा था ना, तो उस टाइम मैं इसका रिव्यू वीडियो नहीं बना पाया था, मतलब कि इसको खोला और फटाफट से अपनी वीडियो शूट करने लगा। तो मैं इसको फटाफट से इसका अब रिव्यू बता देता हूँ। मैं इसके अंदर क्या क्या आता है, देखो जो डब्बा है मेरे पास अभी भी इसका पड़ा है, जो अमेजोन की तरफ से आया था, और फटाफट से दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या मिलता है। देखो सबसे पहले तो इसके अंदर एक कार्ड मिलेगा, जो कि इसमें सब कुछ इसके बारे में लिखा होता है कि क्या है, कैसे इसको यूज करना है। इसको मैं साइड में रखता हूँ। उसके बाद ये डब्बा आता है, इसको भी साइड में रख देते हैं। और ये जो आता है BY-M1 माइक आता है, और जब इसको खोलते हैं तो इसके अंदर ना ये निकलता है, जिसके अंदर ये माइक पड़ा होता था। ठीक है, तो इसको खोल दिया। इसके अंदर माइक था जो मेरा अभी लगा हुआ है, तो इसको मैं अभी साइड में रख देता हूँ। और इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पे एक ये जैक वगैरह आता है। तो ये जो जैक है मैं इसको खोल के दिखाता हूँ। तो ये जो जैक आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये लगेगा आपके DSLR कैमरे में। ठीक है, तो मतलब यहाँ से DSLR के जो कैमरा होगा उसमें लग जाएगा, और जो पीछे होगा वो आपकी ये जो जैक है, मतलब जो इस माइक है उसका जैक आपके इसके पीछे लग जाएगा, और तब इसको आप कैमकोडर में यूज़ कर सकते हो, मतलब कि DSLR में यूज़ कर सकते हो। और साथ में एक छोटा सा सेल आएगा इसके साथ में, आप देख पा रहे हैं शायद। तो जो ये सेल है वो आपके यहाँ पे लगेगा, मैं आपको दिखाता हूँ किस में लगेगा। तो जो आपके जो माइक होता है उसके आप एक हिस्सा होता है, जैसे कि मान लीजिए ये वाला हिस्सा है, तो ये अभी कनेक्ट है, तो मैं आपको वैसे दिखा रहा हूँ। तो जैसे ही यहाँ पे इसको आप खोलेंगे, इस वाले को आप खोलेंगे, इससे को ऐसे घुमा घुमा के, तो इसके अंदर आपको एक यहाँ पे मतलब कि ये सेल डालने की जगह मिल जाएगा। तो ये जब आप सेल डालेंगे इसके अंदर, तो उसके बाद ही आपको ये कैमकोडर के साथ काम करेगा, मतलब कि DSLR में आपके काम करेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ, और इसकी थोड़ी सी आपको सेटिंग बताता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखो ऊपर लिखा हुआ कैमरा, अगर आप DSLR में लगाना चाहे तो इसको ऊपर कर देंगे। अगर आप जैसे स्मार्टफोन में लगाएंगे तो आपको यहाँ पे मतलब कि सेल लगाने की तो पहली बात तो जरूरत होगी नहीं, और दूसरा जब आप सेल लगाएंगे तो इसको ऑन करना पड़ेगा जब आप DSLR में लगाएंगे। तो मतलब कि DSLR के लिए आपको ऑन करना पड़ेगा सेल लगा के। ठीक है, और जब आप फोन में अपना यूज़ करेंगे, टैबलेट में यूज़ करेंगे, तो इसको खोल के दोबारा सेल निकाल के वापस रख देना, तो आपको लगाने की कोई जरूरत नहीं। तो बस यार इसके साथ यही आता है, और कुछ एक्स्ट्रा सामान नहीं आता। बात कर लेते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना। देखो मेरे पास जो MI का मोबाइल है, और MI के मोबाइल में जो सिंपल कैमरा उसके अंदर आता है मोबाइल के अंदर, उसके अंदर ये सपोर्ट कर जाता है। मेरे को बिना किसी एप्लीकेशन के यूज़ मैं इसको कर लेता हूँ। अगर आपके पास कोई और मोबाइल है, या फिर आप अपने मोबाइल पर चेक कर लेना एक बार ये जैक लगा के, मतलब कि इस माइक को लगा के, कि अगर बिना माइक के और माइक के साथ अगर आपके दोनों सेम आवाज़ रिकॉर्डिंग आती है, मतलब कि आप जब इसको रिकॉर्ड करोगे तो दोनों टाइम पे आपको सेम आवाज़ लगेगी, मतलब क्वालिटी में कोई फर्क नहीं लगेगा। तो आप समझ जाना कि यार आपका जो माइक है वहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा। आपको ओपन कैमरा इंस्टॉल करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, और फिर उसको इंस्टॉल करने के बाद आप वीडियो सेटिंग पे जाना, ऑडियो सोर्स पे जाना, वहाँ पे एक्सटर्नल माइक का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर ओके करके आप फिर रिकॉर्ड करोगे तो ये माइक आपके वहाँ पे सपोर्ट करने लगेगा, और वीडियो भी काफी अच्छी क्वालिटी का बन जाएगा। तो अब बात रहती है कि इसको ऑनलाइन खरीदे या फिर ऑफलाइन खरीदे। अब आपको पता है यार, जब भी कोई कंपनी की अच्छी चलती है, मतलब बोया का माइक है तो काफी अच्छा बिकता है, तो यार इसके भी डुप्लीकेट मार्केट में आ चुके हैं। अगर आप दुकान से लोगे तो ज्यादा चांस ये रहता है कि आपको डुप्लीकेट प्रोडक्ट ही मिलेगा। आप चाहे यूट्यूब पे सर्च कर लेना, डुप्लीकेट और ओरिजिनल के अंदर काफी डिफरेंस वो बता देते हैं। और दुकान से जब हम लेते हैं तो उसमें डिस्काउंट भी ज्यादा नहीं मिलता, 40-50 रुपए का डिस्काउंट मिल जाता है। बट अगर हम सेम वही अगर हम ऑनलाइन से लेते हैं, या फिर अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, किसी भी ट्रस्टेबल कंपनी से लेते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें एक तो कंपनी का भरोसा था, हाँ भी ये डुप्लीकेट इसके प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, और इसकी रिटर्न पॉलिसी भी होती है। अगर हमको लगता है यार ये डुप्लीकेट है, फिर कुछ प्रोडक्ट में फॉल्ट है, 7 दिन के अंदर या फिर जितनी भी उनकी रिटर्न पॉलिसी की डेट होती है, हम उसके अंदर उसको वापस भी कर सकते हैं, और इसमें आपको डिस्काउंट भी काफी अच्छा मिल जाता है। और मैंने जो परचेज किया था वो अमेजोन से किया था, ऑनलाइन ही किया था। अगर आप भी इसको खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया, आप जाके वहाँ से क्लिक करके इसको खरीद सकते हैं। मतलब कि यार देखो ऑनलाइन में आपको ज्यादा सिक्योरिटी मिल जाती है कि आपको वहाँ पे प्रोडक्ट आपको ओरिजिनल मिलेगा, और डिस्काउंट भी अच्छा मिल जाता है, और रिटर्न पॉलिसी की काफी अच्छी फैसिलिटीज मिल जाती है। बस ये होता है कि आपको वहाँ पे कुछ दिन इंतजार करना पड़ता है ऑनलाइन में, और दुकान में जाते तो आपको हाथों हाथ मिल जाता है। बट मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ऑनलाइन ही परचेज करें। और अब बात कर लेते हैं इसकी ऑडियो क्वालिटी की। तो देखो यार, जो मैंने पहले दिन इसकी ऑडियो क्वालिटी देखी थी, मतलब जो पहली बार रिकॉर्ड किया था वो वाली क्वालिटी, और आज की क्वालिटी, मतलब 9 महीने के बाद की क्वालिटी, जो ऑडियो की क्वालिटी है वो दोनों सेम रहती है। मतलब ऑडियो क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी मैं अभी आपको इसका माइक निकाल के दिखाता हूँ कि बिना माइक की आवाज़ कैसे रिकॉर्ड होता है, और माइक के साथ अभी आप जो सुन रहे हो वो माइक के साथ है, और बिना माइक के साथ कैसे होता है, तो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे अपना माइक मैंने निकाल दिया है, और जिसका जैक मेरे हाथ में देख पा रहे हैं आप। और अभी मैं इसको दोबारा से कनेक्ट करूंगा। सिर्फ मैंने आपको ऑडियो क्वालिटी दिखाने के लिए बताया था कि माइक के बिना आवाज कैसी आती है और माइक के साथ कैसी आती है। होप आप समझ गए होंगे। बाकी मैं इसको लगाने के बाद फिर आपसे बात करता हूँ।
तो दोस्तों अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि यार बिना माइक की आवाज़ कितनी घटिया आती है और माइक अटैच करने के बाद काफ़ी निखार आ जाता है। और यार अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो माइक बिल्कुल बेस्ट है आपकी यूट्यूब वीडियो के लिए। अगर आपका यूट्यूब में स्टार्टअप है, मतलब अगर आपके पास कम बजट है, अगर आपकी इनकम अभी नहीं आ रही, तो ये माइक आप जरूर यूज़ करो यार, इससे आपकी काफ़ी क्वालिटी बढ़ जाएगी। और अगर आपकी क्वालिटी अच्छी रही तो लोग आपकी वीडियो भी देखेंगे। तो आंख बंद करके आप इसके ऊपर भरोसा कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो सारा समझ आ चुका, मैंने आपको सारा एक्सपीरियंस यहाँ पे बता दिया है। और अगर आपको थोड़ी सी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है, आप देख ही रहे हैं। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके बताना कि अभी तक आप कोई माइक यूज़ कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। और अगर आप खरीदना चाहते हो तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, आप जाके चेक कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यूट्यूब के रिलेटेड मैं ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ। चलिए मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।